हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या पता है बेटा क्या होती है अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम रूट में लिख सकें। जैसे क्या होती है √2, √3 है ना, √5 और √4। √4 क्या होगी, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगी। किसका वर्ग होता है, 2 का। ठीक है, इसी प्रकार बेटा परिमेय संख्या क्या होती हैं मालूम है, क्या होती है, जिनको हम py/q के रूप में लिख सकें। किसके रूप में, py/q में। और परिमेय क्या होती है, जिनको हम py/q के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, ये कौन सी होती है, अपरिमेय। ठीक है, इसी प्रकार हम पहला क्वेश्चन को करेंगे। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसके विपरीत में क्या मान लेते थे, कोई हम परिमेय संख्या। ठीक है, जिससे वह सिद्ध हो सके। जैसे यहाँ पे दिया √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या, ये क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है, ये बताना है कि √5 अपरिमेय संख्या है और कैसे है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास √5 है। ठीक है, इसके विपरीत में कोई हम मानेंगे परिमेय संख्या है, √5 को मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या है, माना है सिर्फ। ठीक है, होती नहीं है। √5 बराबर, और इसके विपरीत में कोई परिमेय संख्या मानी, जैसे py/q मान लिया हमने। आप x/y मान सकते हैं, a/b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, x मान सकते हैं, z मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। इसके विपरीत मानना क्या है, हमें एक परिमेय संख्या, जिससे हम की अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे √5 है और p/q, इसका कोई अभाज्य गुणनखंड तो है नहीं, है ना बेटा, या सॉरी, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, है ना। py/q का कोई उभयनिष्ठ, p और q यहाँ पे कोई पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, √5 बराबर p/q, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम यहाँ से वर्ग कर देंगे। कैसे होगा, देखो √5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ से बराबर p/q का वर्ग हो गया। यहाँ से रूट से वर्गमूल से रूट खत्म हो जाता है वर्ग से, तो यहाँ बचेगा क्या बेटा, 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p²/q²। अब यहाँ से 5 बराबर क्या हो जाएगा, p², इसको क्या लिख सकते हैं, q × q। ठीक है ना, q का q गुणा करेंगे तो क्या होगा, q², क्यों गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसको क्या कर देंगे हम इधर, ठीक है, q को क्या कर दिए, 5q बराबर p²/q। ठीक है, गुणा कर दिया q से। तो यहाँ से क्या है, 5q मान सकते हैं पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन p²/q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसे, और एक क्या होती है बेटा, परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होती है। या किसी भी परिमेय संख्या का अगर अपरिमेय संख्या में हम गुणा करेंगे तो वो क्या होगी, अपरिमेय ही संख्या होगी। अगर कोई भी परिमेय संख्या अगर हम अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, चूंकि 5q एक पूर्णांक है, तथा, ठीक है, लेकिन यह तथा p²/q, क्या लिख सकते हैं, p²/q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं बेटा यहाँ से, अतः 5q बराबर p²q, इट इज नॉट इक्वल टू, मतलब इसके बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं जो परिणाम के विपरीत है। ठीक है,
क्या है बेटा, परिणाम के ये विपरीत है, हैं? इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है। ठीक है, क्या है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या था बेटा, 5q बराबर p² बटे q। ठीक है, जिसमें क्या है, 5q कोई पूर्णांक हो सकता है। क्या है बेटा, 5q कोई पूर्णांक है और p² बटे q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए p² बटे q में कोई क्या है बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बराबर क्या, जैसे 5q नॉट इक्वल टू p² बटे q, इसके बराबर ये नहीं होगा, जो कि ये परिणाम के विपरीत है। ठीक है, इससे ऐसे दो था कि यह हमारी कल्पना थी, वो क्या थी, असत्य थी। ठीक है, और √5 हमारी कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बेटा कोई आपको पता है कि परिमेय अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या क्वेश्चन हमारा, 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करनी है। तो इसके विपरीत में क्या मानना, हमें कोई परिमेय संख्या माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लिया हमने, एक कोई परिमेय संख्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 2 √5 बराबर, इसके विपरीत में क्या माननी है, कोई परिमेय संख्या। चाहे आप मान सकते हो x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कोई x मान लिया, x परिमेय संख्या है। कैसे है बेटा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 1। ये किसके रूप का हो गया, p/q के रूप का। अगर यहाँ से हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो यहाँ पे बचेगा √2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये किस में है बेटा, गुणा में, और नीचे किस में आ जाएगा, भाग में। तो x - 3/3 क्या एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या भी हम लोग सिद्ध कर चुके थे। तो लिख सकते हैं, अतः x - 3/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, x - 3/3 एक क्या है, परिमेय संख्या, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं होती हैं। इस तरह लिख सकते हैं हम यहाँ पे, √5 नॉट इक्वल टू x - 3/3, मतलब √5 एक क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या हो गई। ठीक है, ये भी सोल्व हो गया आपका। हमारा क्या 3 क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, नंबर 1/√2। ठीक है, कॉमा, दूसरा क्या है, 7√3। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरा है हमारा क्या, 6 + √2। ठीक है,
तो इनको क्या सिद्ध करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच में क्या माननी है हमें, कोई परिमेय संख्या, ये क्या अपनी अपरिमेय संख्या है, इनको सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत में क्या मानना है, कोई परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या के विपरीत में क्या मानते हैं, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x/y मान लिया मैंने। ठीक है, तो बेटा यहाँ गुणा करोगे, x का y में कैसे गुणा करना आता है सबको, क्या हो जाएगा, y बराबर √x। ठीक है, अभी क्या गुणा में नीचे किस में आ जाएगी, भाग में। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y/x ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x या y/x एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y/x क्या एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि √2 बराबर ≠ y/x। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, इसी प्रकार क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर ये होगा। ठीक है, 7। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7√3 एक अपरिमेय संख्या है, यही तो है क्वेश्चन। तो हमने क्या मान लिया, इसके विपरीत में एक परिमेय संख्या। तो 7/√3 बराबर कुछ भी मान सकते हो, मैंने इधर मान लिया x। ठीक है, अब x/y मान सकते हो जैसे अभी माना था। ठीक है, चाहो तो मान सकते हो x/y, x मानोगे तब भी आ जाएगा, x/y मानोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 बराबर x/ गुणा में नीचे किस में आ जाएगा, भाग में। तो ये क्या अपनी एक परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे x/7 एक परिमेय संख्या है, तथा √3 क्या अपनी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो √3 इट नॉट इक्वल टू 7/। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 7√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन करेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कभी क्या मानेंगे हम, एक परिमेय संख्या माना 6 + √2। इसके विपरीत में कोई मान लेते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्या मान लिया हमने, जैसे x/y मानते हैं तो x/y मान लिया, a/b मान, ठीक है, a/b मान लेते हैं, लो मान लिया। ठीक है, ये किसमें प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो √2 बराबर a/b माइनस के 6। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 कैंची गुणा कर देंगे। तो √2 बराबर a - 6 b/b। तो ये क्या अपनी एक परिमेय संख्या है और ये क्या अपनी एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a - 6b/b। ठीक है, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, और क्या है यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और परिमेय अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं √2 इट नॉट इक्वल टू a - 6b/b। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको बेटा नोट कर लो आप। ये हो गया, ये अपनी पूरी एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता हो तो आप इसमें क्या कर सकते, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया है।